Hey, hello, Fox students and dear aspirants. Welcome to my channel, The Professor's Academy. This is my first video on this platform, so I'm gonna try my best to provide you the best outcome from it. And that's all. Let's get started. So let's start with some basic addition. We will do some couple of more than couple of additions, and then multiplication, subtraction, and so on. So let's start with basic. And आई नो कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत इजी सम है और हम बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको. हाँ, इजी है, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता सकता हूँ इसको जल्दी करने का. लाइक अब ये देखो, यहाँ पर 1 डिजिट पे ये है और 10th डिजिट पे सिमिलर नंबर है. तो सिमिलर नंबर के लिए मोस्टली ये ट्रिक इस्तेमाल किया करो और बहुत इजी प्रूफ होती है. अभी जैसे 10th प्लेस पे है तो विल टेक 50 and how many times? 1 2 3 4 5 times. So everybody knows the table of 5. So 5 5 is 25. और बस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जस्ट यूनिट डिजिट काउंट करना है. So I'll count it 6 8 26. So 276. आई नो कुछ लोग ऐसे भी करेंगे कि हाँ 6 8 पहले 9 फिर ये 5 को काउंट करना, वो भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा क्विक है. और इसका एक रीज़न भी है, आगे 2 सम ऐसे दिखाऊंगा क्योंकि इतने बेसिक्स नहीं आते, बस बेसिक्स बताने के लिए किया है मैंने. चलो एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा लेंथी में. सो अब जैसे यहाँ देखते हो कि ये जो 3 डिजिट्स हैं ये सेम है इसमें यहाँ पर. सो सेम, बट मैं पता क्या करूँगा, इसको ये पूरे इसको जो सेम है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा जैसे हमने ऊपर किया था यूनिट डिजिट 10 डिजिट. तो मैं इसको पूरे को 10 डिजिट मान के, और कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स, इससे 5 से इंटू कर दूंगा. तो क्या होगा, ये आएगा. ठीक है, उसके बाद सेम, बस अब तो फिर यूनिट डिजिट ही आ गया. यूनिट डिजिट को काउंट कर लो 29. So that's the answer. So है ना इजी. अब ये इसलिए ही बताया था. अब मैं कुछ एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, बट ये उसमें भी बेसिक है. ये लाइक पॉइंट वाला, इसमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, क्योंकि जब बच्चे करते हैं तो या बहुत लेंथी हो जाता है उनके लिए, या वो मिस्टेक कर देते हैं पॉइंट्स को, डेसिमल पॉइंट को कहीं प्लेस करने में. तो मैं उसका तरीका बताता हूँ. अब जैसे ऊपर जैसे हमने किया था, यहाँ भी सेम ही है. ये जैसे सारे डिजिट है तो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है 60. अब बस उसके बाद हमें यूनिट डिजिट काउंट करने हैं कि कितने हैं. सो 6 9 10 10 हो गया, दैट मीन्स 1. सो दैट 61 आंसर. इजी है नहीं. अगर अब और कोई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से करते, वो पहले यूनिट डिजिट काउंट करते, फिर उसके बाद ये वाली डिजिट काउंट करते, फिर वहाँ पे काउंट करते, फिर वो टाइम कंज्यूमिंग. जस्ट डू इट लाइक दिस. एक और एग्जांपल लेते हैं. ऐसे आते हैं क्वेश्चंस लाइक बड़ी यूनिट्स में, इससे भी बड़ी यूनिट्स में आते हैं. तो मैं बस जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको करने का ट्राई करके देखो उसको. देखो अब जैसे ऊपर तो यही था ना कि हमारी यूनिट सेम थी. अब क्या करें जब यूनिट सेम ना हो, लाइक, तो मैं पता क्या करूंगा, आई विल मेक द बेस, इनमें से किसी भी डिजिट का एक बेस बना दूंगा. ठीक है, मैंने 15 ले लिया. मैं उसका रीजन भी दूंगा 15 क्यों लिया. कितने वो है, क्या नाम है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है. सो 15 5 75. ठीक है, अब मैं रीज़न देता हूँ इसका मैंने क्यों लिया. क्योंकि एक रीज़न ये है कि 15 का टेबल सबको बहुत जल्दी से याद होता है, क्योंकि 5 पे होता है, और होता तो 16 का भी है, बट मेरे को ज़्यादा ईजी लगता है कि जल्दी करना, इसलिए मैंने किया. तुम कुछ और भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, 17 भी ले सकते हो, और उसका भी रीज़न दूंगा. तो मैंने 15 ही क्यों लिया, क्योंकि वो नियर बाय भी है इन सब के ऑलमोस्ट. ज़्यादा ही बड़ी टर्म लोगे तो वो नेगेटिव में ज़्यादा चले जाएंगे. मैं नेगेटिव वाला भी बताता हूँ. आप ये देखो, हमने जैसे 15 बेस लिया, अब 15 से कितना कम है ये,
कम के लिए हम माइनस लगाएंगे 0.1, ज़्यादा के लिए प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है 1.1, ये कितना ज़्यादा है 2.1, नो सॉरी ये कम है तो माइनस। तो अब ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो 1.5, सो प्लस 1.5 76.5 आंसर। देखो ये इसीलिए मैंने ये सारा ऊपर से बेसिक्स बताया क्योंकि ये मेन होता है, क्योंकि हमें जो पेपर्स में आती है टर्म जब या फिर कोई बड़ी स्टेटमेंट वाले हम सॉल्व कर रहे हैं उनमें कैलकुलेशन होती है तो वो मुश्किल होती है ऐसे करना कि पहले ऐसे बैक साइड से या ऐसे यूनिटीज कैलकुलेट करो फिर ये फिर पॉइंट्स में मिस्टेक हो जाती है या कैलकुलेशन। बट इसमें चांसेस नहीं होते क्योंकि तुमने बेस सही लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ऊपर नीचे करना पड़ता है इसको, लाइक प्लस माइनस करना पड़ता है इसको बराबर करने के लिए, इसलिए करते हैं। और ये बेस्ट ट्रिक है और सब मोस्टली यही यूज़ करते हैं, इवन प्रोफेसर्स भी यही यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये ज़्यादा बेटर्स है करने के लिए। हम लोग करते हैं इसलिए मैंने बताया। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। बच्चे मुझे पता है कैसे करते हैं वो लोग, मैंने पेपर्स में देखा है उनको करते हुए। What student do, they end up doing first they will calculate addition, then they will deduct from it. Why you have to do that when there is a trick to do it? I'll tell you how. देखो हमें पता है क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है और सारी यूनिट पीछे से कैलकुलेट करनी है। जैसे अब ये 4 आ गया, इसको यहाँ लिख लिया। मैं ये सिर्फ लिखने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में कर सकते हो तो मैं वो बता रहा हूँ। आप इसके साथ प्लस है तो इसलिए प्लस का साइन लगा 6, ओके। उसके बाद इसके साथ माइनस है 2 प्लस 8, सो इसको क्या 6 + 10 - 2 8 8 8 16। सो हमारा जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट 6 है और कैरी 1 है, ये याद रखना है। बस चाहे सर्कल कर लो, पहली बार है अगर तुम ये कर रहे हो ऐसे। उसके बाद यही सेम प्रोसीजर 5 + 7 - 2 + 8 18 and 1 कैरी 19, सो 9 1 कैरी रह गया। अब यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि जब 2 यूनिट्स खत्म हो जाए किसी भी की, या फिर मैं देखता हूँ कि इजी है मेरे लिए कैलकुलेट करना ये डायरेक्टली 23 - 10 and 12 ये इजी है तो मैं इसके बाद डायरेक्ट कर देता हूँ। सो हाउ इज कैन बी 12 and 21 22 and 123, so 23 so 23 - 23 0, so that means this will be our answer. Isn't that easy? So I'll give you one more example. ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा स्लो है क्योंकि तुम लोगों को मैं समझा रहा था। मैं अब इसको फास्ट वे में करके दिखाता हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। और अगर तुम्हें फास्ट लगे तो ये वीडियो पॉज करके देख लेना। सो लाइक ये एग्जांपल है जैसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही लेफ्ट टू राइट, बड़े भी है और टर्म इजी करने के लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। ओके, बूम। मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगे मुझे इसको करने में। अगर मैं कर सकता तो तुम लोग भी कर सकते हो। बस you need to practice around 4 or maybe 5 questions and you will be really good. Okay, so अब मल्टीप्लिकेशन के करते हैं। एंड सॉरी फॉर माई राइटिंग, मैं बहुत ऐसे लिखता हूँ। सो ये मेरी फेवरेट ट्रिक है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ करके समझेगा, बड़े ध्यान से समझना। अगर ये समझ गए तो मतलब तुम मल्टीप्लिकेशन कितनी भी बड़ी हो आराम से कर लोगे। तो अब देखो, ये तुमने एलसीएम देखा ना, एलसीएम बार कैसे बनता है, तो सिमिलर वैसे ही बनाना है। कुछ रटना नहीं है इसको, बहुत ही इजी है मेरे हिसाब से। दो सम भी करोगे तो रिमाइंड हो जाएगी और प्रैक्टिस करोगे अराउंड 5+ तो इजीली हो जाएगा। अब ध्यान से देखना करना क्या है। पहले इस 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर सेम 5 को मल्टीप्लाई करना है फिर 1 से, फिर सेम 2 से। सो ये क्या बन गया 5 5 10।
सिमिलर यही प्रोसेस इसके लिए है, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर इस 3 को 1 से, सिमिलर। सेम फॉर 6। बस अब ये ऑलमोस्ट हो गया। अब तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, जस्ट मेक दिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस भी कह सकते हो जिसे। अब देखो बेसिक एडिशन करना है, इसके बाद क्या है, वही हम लोग एडिशन का मेन हम यूनिट डिजिट काउंट करते हैं ना पहले, तो ये 1 ऊपर चला गया, यहाँ पर 12 13 1 कैरी यहाँ आ गया, 6 7 8 9 10 20 ये 2 यहाँ आ गया, सो 5 3 8 10 1 कैरी यहाँ आ गया, एंड बूम आंसर। Isn't it that easy? या तुम्हें स्टार्टिंग में मे बी लग सकता है थोड़ा, बट अगर एक और क्वेश्चन करोगे तो इजी लगेगा। मैं करके दिखाता हूँ एक और फास्टेस्ट वे में। ये बहुत फास्ट है, इवन जो तुम ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन करते हो उससे भी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैं पहले ट्रेडिशनल वाले से ही करता था और अब नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये वाला मेथड जो हम लोग यूज करते हैं ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू दिस। 2 रीज़न है। पहला रीज़न, जो भी बच्चे करते हैं उसको कितनी बार वो एक ही स्टेप को 2 बार रिपीट करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, जितना भी टेबल तुम काउंट कर रहे हो उसको जस्ट डायरेक्टली लिखना है। एक तो वहाँ टाइम बच गया, एलसीएम वगैरह काउंट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में सिर्फ एडिशन करने हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, लोग एडिशन ज़्यादा एक्यूरेट करते हैं एज कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन करते हैं। तो इसलिए ये इस वाले स्टेप से 2 टाइम्स फास्टर है। और मैंने ये स्टॉप वॉच लगा के दोनों सम्स को करके देखा है। इवन इफ यू वांट यू कैन आल्सो ट्राई। आई विल शो यू द फास्टेस्ट वे टू डू दिस वन, ओके। और जिसको अगर ये समझ ना आए कैसे किया है मैंने, तो दे कैन वॉच वीडियो दिस अगेन सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन। सिमिलर इसके लिए भी यही करना है प्रोसेस। क्रॉस इट and boom done. See, isn't it that easy? ये मेरी बेस्ट ट्रिक है और I can assure you that कि ये तुम लोगों ने ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी और ये बहुत 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 बढ़िया ट्रिक है। So do try it and comment me below whether you heard it about this trick or not. ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं सुना होगा और मैं अश्योर कर सकता हूँ कि ये ट्रिक ज़्यादा बेनिफिट रहेगी कि जस्ट ट्राई एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस देन यू आर गुड टू गो। ये भी ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हैं। सो नंबर एंडिंग विद 5, सो मे बी ये सुना होगा बट मैं इसको तरीका बताऊँगा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट में, और उसको याद इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। अब लोग बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली 25 into 25 मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस में, एंड करने की क्या जरूरत है। और ये स्क्वायर्स में भी यूज होता है, स्क्वायर रूट्स में। सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई। और इसमें अब इसको ये देखो ध्यान से, अब इसमें यूनिट डिजिट है ना, और ये उसके लिए फॉलो होगा जिसके दोनों टर्म्स एंड होंगे 5 में, तो ये यू कैन यूज दिस ट्रिक। सो पहले अब ये है यूनिट डिजिट में 5 5, सो यू डोंट हैव टू पुट कैरी और समथिंग, तो तुम्हें कैरी कुरी रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 25। उसके बाद क्या करना है, ये जो पहली हो दूसरी जो सी मर्जी टर्म हो, क्योंकि इसमें दोनों सिमिलर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या करना है बस +1 ऐड करना है, ये हो गया 3 और इनटू करना है 6 एंड बूम आंसर। है ना, इतना क्विक, इतनी जल्दी निकाल दिया आंसर। एक और दिखाता हूँ। अब मैं इसलिए ये वाला दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि अगर बड़ी टर्म हो, ये छोटी टर्म के लिए नहीं, बड़ी टर्म के लिए भी इजी है। सेम थिंग 25, अब इसमें एक ऐड कर दो, सो 7 into 6, 7 6 सबको पता है 42 होता है, एंड वो आंसर। इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी तुमने जस्ट मेरे ख्याल से 2 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मैंने 5 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया, 2 सेकंड लगे अगर यू आर रियली क्विक इन मैथमेटिक्स। सो ये था हमारा पहला केस। अब इसमें हम दूसरा केस करेंगे, वो इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट है बट
मुश्किल नहीं है। केस 2 में हम क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब सपोज कर लो, अब तुमने बोला था मुझे कि सर अगर सेम सेम हो तो ठीक है, अगर जब नंबर डिफरेंट आ जाए तो क्या करना है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम प्रोसेस है, 25 सेम। बस अब तुम्हें ये देखना है इस 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है 1, और उसकी वैल्यू 50 के बराबर रखनी है। मैं ये बताऊंगा ये 52। अब बाकी दूसरा स्टेप तो हमारा वो सेम ही है। इसमें बस ये जो सी बड़ी टर्म है इसमें +1 कर दो, यानी कि 4 × 2 8, यहाँ 8 आ गया और यहाँ 50। बस ये ध्यान रखना है हमको, पहले डिफरेंस जितना भी होगा उनके बीच का, उसमें हमें वो ऐड करना है जितनी भी टर्म का आंसर आएगा हमारा। अब इसमें हमने 3 में +1 किया, 4 × 2 8, दैट्स सिंपल। अब एक एग्जांपल और बताता हूँ, मे बी उससे शायद क्लियर हो जाए तुम्हें कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ। कोई बड़ी टर्म ले रहा हूँ मैं इस बार, ठीक है। वही सेम प्रोसेस, 5 × 5 25। अब यहाँ बड़ी टर्म है 9 और 2 में गैप कितना है 7, और ये हमने जैसे ऊपर बताया था ये 1 की वैल्यू 50 है। अब मैंने वो नहीं बताया, सॉरी अबाउट इट, मैं बता देता हूँ ये हम क्यों लेते हैं। क्योंकि पहले तो हमारी 2 टर्म्स थी ना सिमिलर, बट अब टर्म सिमिलर नहीं है, उनके गैप को कवर अप करने के लिए उस गैप की वैल्यू 50 के अकॉर्डिंग रखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर गैप 7 का है तो हमने एक की वैल्यू 50 रखी थी, तो इसको जस्ट 50 से इंटू कर दिया 350। सो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हमें 350 प्लस करना है। और अब जैसे यहाँ पर 9 है, हम लोग इसमें एक प्लस करते हैं, जितनी बड़ी टर्म होगी 10। सो 10 × 2 20। सो इसमें 20 प्लस किया, सो 5 7 3 2 7 एंड आंसर बूम। मतलब कुछ करना नहीं है, जस्ट अगर माइंड में तुमने गैप काउंट कर लिया और इसको इंटू कर लिया तो मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और करते हैं, बट वो थोड़ा सा रिलेटेड अलग है। लगा लेते हैं नंबर एंडिंग इन 11। ओके, सो जो नंबर एंड 11 में होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लगा लेता हूँ। ये वाला इजी है, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना हमें, पता है क्या करना है, ये जो इसके आउटर हैं उनको सेम एज इट इज लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है। जस्ट वी नीड टू ऐड 5 + 5 10, 1 कैरी, 5 + 3 8 and 1 9 एंड बूम, आंसर आ गया। है ना कितना इजी 11 की टर्म्स का। और ये सारी ट्रिक्स ना अगर तुम्हें याद है या याद भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये भी याद करने की जरूरत नहीं, कॉमन है, कोई नंबर याद नहीं करना है, कोई कुछ याद नहीं करना है, जस्ट सिंपल सी चीजें हैं। अगर 5-7 क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अब जैसे मैंने जान के ये बड़ी टर्म ली है, इसका रीजन दूंगा क्योंकि 2 टाइप्स के ही होते हैं इसमें, तो दोनों टाइप समझा देता हूँ मैं। वही सिमिलर प्रोसेस, आउटर बार रख लो, ठीक है। उसके बाद सेम ऐड ऑन दिस, ऐड ऑन दिस, ऐड ऑन दिस एंड ऐड ऑन दिस, ऐड करना है सबको। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 7 + 3 10, 1 कैरी, 6 is 6 12 and 1 13 and 1 14, 4 and 1 कैरी। अब जस्ट जो 1 कैरी लास्ट में आ गया तो वो लास्ट वाली टर्म तो हमारी, बट नहीं, हमें 6 नहीं लिखना है, उसमें वो ऐड 1 करना है, क्योंकि जो भी कैरी आएगा XYZ, मतलब मे भी पॉसिबल हो सकता है कैरी 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो जितनी जो भी लास्ट टर्म होगी वो लास्ट का कैरी इसमें ही ऐड होगा। ये नहीं है कि हमें वो छोड़ देना या यहाँ 14 लिख देना, नहीं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है और जो कैरी आएगा वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। चलो अब ऐसी ट्रिक करते हैं जो मेरी फेवरेट है, और तुमने ये ऐसे देखे होंगे मल्टीप्लिकेशंस एग्जाम्स में, या हम कुछ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बच्चे कर रहे हैं, वो लोग ये ट्रिक्स ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये ऐसी कैलकुलेशन आती है, और वो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास 2 ट्रिक्स हैं इसको करने की। पहला बताऊंगा बेसिक वाला थोड़ा सा, और एक एडवांस बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, ये 104 × 94 है, तो मैं क्या करूंगा इसको इजी बनाने के लिए, क्या मैं 104 को 100 + 4 × 94 लिख सकता हूँ? हाँ, बोलो हाँ लिख सकते हैं, पूछो क्यों।
क्योंकि 100 प्लस 4 करोगे तो 104 ही आएगा, तो उसका कोई वो नहीं है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इसको इससे इंटू करना है, फिर इसको इससे इंटू करना है, सो 9400 इंटू 9400, अब इजी हो गया। अब उसके बाद सिर्फ इसको इससे करना है, 4 4 60 9 37, सो सिंपल आंसर आ गया अपना 9776। एनी इजी। अब इसी में यही सम स्टेटमेंट लेता हूँ और दूसरे तरीका बताता हूँ। मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन की 3 ट्रिक्स बताऊंगा। जो पहली बताई ट्रिक्स थी वो वाली एलसीएम वाली, बार वाली, वो तुम बड़ी कैलकुलेशन जो बड़े नंबर होते हैं उसके लिए यूज कर सकती है। ये थोड़े जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको क्विक करना है, जल्दी करना है, उसके लिए। अब ये देखो यहाँ पर, अब सपोज कर लो ये 100 के नियर बाय लगाते हैं, तो मैं एक बेस मेथड बताता हूँ जैसे पहले बेस बताया था। मेरे ऑलमोस्ट सारे ऐसे होते हैं, इजी रहता है याद करना है। अब ये नियर बाय रहता है 100 के, तो मैं इसको बेस 100 मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, +4। अब ये 100 से कितना कम है, -6। बस ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। अब पता है क्या कर सकते हो, या तो तुम ऐसे कर सकते हो या ऐसे। आप भी पूछोगे क्या ये कैसा है, देखो डिपेंड करता है। जो भी फंक्शन दिया है वो हमें फंक्शन फॉलो करना है। या तुम ऊपर से नीचे जा सकते हो या नीचे से ऊपर। अब देखो मेरे को ये लगता है जो प्लस वाला होता है मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं मोस्टली वो यूज़ करता हूँ। 94, अब ये प्लस का साइन है तो हमें प्लस इसमें 4 करना है, तो ये बन गया 90 है। और अगर सपोज करो जिसको नीचे वाला लेना है तो 104 जो फंक्शन है, ये माइनस का फंक्शन है, तो -6 करोगे तो भी 98 आएगा। तो जैसे भी करो, ऊपर से नीचे करो, नीचे से ऊपर करो, आंसर तुम्हारा एक ही आएगा। बस रिमेंबर ये रखना है, जोन सा फंक्शन हो वो वाला फंक्शन फॉलो करना है। उसके बाद 00 क्योंकि हमने बेस 100 लिया था, कैलकुलेशन इजी लगे। उसके बाद क्या करना है, सिंपल एक ही चीज़ है। अब ये 4 और 6 का क्या रोल है, अब पता चलेगा वो क्या रोल है। 6 4 24, अब प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस कर दो, आंसर बूम। इजंट दैट इजी। पहली बार कर रहे हो थोड़ा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम, बट एक दो बार देखोगे इसको, मेरे ख्याल से दूसरी बार भी देखोगे हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ तो तुम्हें इजीली हो जाएगा। एक या नहीं दो बता देता हूँ, तो अब लगा लो कोई इजी सा देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों थे ना, मे बी इसलिए कंफ्यूज हो गए। अब मैं दिखाता हूँ माइनस वाले। कोई 96 इंटू 97 कर लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ भी हम बेस ले सकते हैं 100, ठीक है, क्योंकि ये 100 के आसपास है। तो क्या करें, ये 96 100 से कितना कम है, -4। ये 97 100 से कितना कम है, -3। सेम प्रोसेस, या ऊपर से नीचे कर लो, नीचे से ऊपर कर लो। मैं ऊपर से नीचे करूंगा। 93 100 का बेस है, 0 लगा दिया। उसके बाद इसको इंटू कर दो, 4 3 12। अब माइनस माइनस प्लस होता है, वो है नहीं आसान। अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि तुमको लगे कि नहीं ये बहुत फास्ट। अब मैं जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा कि तुम्हें लग रहा होगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ इसको। कितना टाइम लगा, स्टॉप वॉच लगा के देखना कमेंट ब्लो, फिर मुझे कमेंट ब्लो में बताना कितना टाइम लगा इस चीज़ को करने में। और इवन जब मैं करता हूँ ना, ये तुम्हें बस सिर्फ दिखाने के लिए किया है, मैं ये भी चीज़ें नहीं लिखता, मैं इसको सिर्फ यहीं से देख के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं हो चुका हूँ इस चीज़ में, ठीक है। तुम भी हो जाओगे अराउंड मैक्स। अगर 10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, हाँ अगर प्लस है माइनस है क्या करना है, माइनस अगर सेम है तो कैसे करेंगे। अब जैसे ये दोनों में माइनस हो रहे हैं तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, प्लस माइनस हो रहे तो वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो सब हारे 100 वाले बता रहे हो, अब कुछ कोई 50 से नीचे आ जाए या 150 का राउंड आ जाए, क्या करेंगे, उसके लिए भी बता रहा हूँ। चलो 52 ले लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। अब क्या करें, अब इसमें बेस कुछ नहीं करना, सिंपल जो पास में बेस पड़े वो बेस ले लो। बस याद रखना बेस हमें लेने हैं 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अराउंड ही लेना, ये नहीं लेना 30 बेस लेके बैठ गए, ऐसे कुछ नहीं करना। सो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, इसको इसमें प्लस कर दो 58। बस यहाँ एक स्टेप एडिशन हो जाता है, वो मैं बताता हूँ क्यों। 58 हो गया। अब चाहो तो 0 बाद में लगा लेना, अभी मत लगाओ। अब ये 100 का हाफ है तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे 29। उसके बाद ये क्या है
12 आंसर। मैंने 00 इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मुझे नहीं लगता अब दो तीन सम बता दिए तो बार बार वो 00 लिखने का कोई तुक बनती है, इसलिए बता दी, है ना। कितना इजी। अब तुम 50 वाले भी कर सकते हो। अब मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं, उसमें बता रखा है ये वाला नंबर अज्यूम कर लो। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बहुत सारे सम किए हैं। मोस्टली बच्चे यही फेस करते हैं कि एग्जाम में जाते हैं वो नंबर्स वगैरह सब भूल जाते हैं, बस याद रहता है बेसिक। ये बेसिक ही मैथ है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। मैं अश्योर कर सकता हूँ अगर तुमने 5 क्वेश्चन कर लिया ना, एक इससे 5 कर लो, इससे 5 कर लो, मैक्स डन, वो तुम नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी करता हूँ क्योंकि मैंने यही चीज करी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूं, अगर मान लो 50 आ रहा है तो डिवाइड करोगे 1/2 से, 50 को 1/2 लिखते हैं। अगर 150 आ जाए तो डिवाइड बाय 3/2 करोगे, 250 आ जाए 5/2 करोगे। और मैं बस जस्ट सजेस्ट करूंगा 150 तक ये से प्रोसेस फॉलो करना, उसके बाद मत करना, क्योंकि उसके बाद तो तुम ये जो तुम्हें मेथड बताया ये वाला बेस्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन के लिए ये बेस्ट है और क्विक भी है। तो छोटी कैलकुलेशन के लिए ये कर लो। बस मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुम एक ही मेथड पे स्टिक रहो, 2-3 रखो, बेस्ट रहेगा। मैंने किए 2-3 और ये बेस्ट है। अगर तुमने ये सब समझ लिया जो मैंने बताया ना, बस उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। सो आई होप तुम सबको जो अभी तक वीडियो देख रहे थे उनको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो मतलब जो अभी 7th 8th में भी हैं, जैसे कि अब मैं था जब, तो मुझे किसी ने ये ट्रिक्स नहीं बताई तो आज मेरी कैलकुलेशन उससे भी फास्ट होती जो अब है। मैंने एग्जाम्स दिए हैं, वो मुझे एग्जाम्स में जाने के बाद पता लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन बच्चों को ये सब चीज़ें बता दो, ओके, उनसे शेयर करो, वो सीख सकें ये चीज़ें। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बिलो करो, और कुछ सजेशंस हो वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे। मैं अपनी वीडियो को जितना हो सकेगा अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस, बाय।